नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण, जिसे हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पहला उदाहरण है सूरज पूर्व में उगता है। सूरज पूर्व में उगता है। सूरज पूर्व में उगता है। तो जो सूरज है वह एक वचन करता है। जब एक वचन करता हो तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। राइज मीन्स उगना, तो राइज में एस लग जाएगा तो राइजेज हो जाएगा। और ईस्ट मीन्स पूर्व, तो इस प्रकार से लिखेंगे द सन राइज में एस लग जाएगा तो राइजेज हो जाएगा। द सन राइज in the east. The sunrise in the east. सूरज पूर्व में उगता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे सूरज पश्चिम में अस्त होता है। सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तो सूरज एक वचन करता है तो क्रिया में एस आई एस लगाएंगे। जो क्रिया का पहला रूप है उसमें एस आई एस लगाएंगे। उसके बाद कर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द सन और सेट मीन्स होता है अस्त होना, तो सेट में एस लगा देंगे तो हो जाएगा सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम, वेस्ट। सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो पहला पढ़ लिया सूरज पूर्व में उगता है। दूसरा उदाहरण पढ़ लिया सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे तारे रात्रि में चमकते हैं। तारे
रात्रि में चमकते हैं तारे, तारे रात्रि में चमकते हैं। तो स्टार मीन्स होता है तारे, तो स्टार्स ऐसा लग जाएगा। चमकना, साइन मीन्स चमकना होता है, नाइट मीन्स रात होती है या रात्रि। तो लिखेंगे द स्टार्स। तो द स्टार्स, जो स्टार है तो स्टार्स ही उसका लिखते हैं। तो जो स्टार्स है तो वो बहुवचन में, जो स्टार्स है तो कहीं कहीं उसको बहुवचन बना देते हैं और कहीं कहीं एक वचन बना देते हैं। जो एक वचन है तो स्टार्स एक वचन में लिख देते हैं, कभी कभी जो स्टार्स है वो बहुवचन में आता है। तो इसे बहुवचन के हिसाब से करेंगे तो SIS क्रिया में नहीं लगाएंगे, और यदि एक वचन के अनुसार करेंगे तो क्रिया में SIS लगा देंगे। तो यहाँ पर बहुवचन कर्ता के अनुसार हम इसे करेंगे। तो द स्टार्स, चमकना होता है साइन, तो द स्टार्स साइन रात्रि में, तो एट नाइट। तो जो यहाँ पर करता है तारे, तो बहुवचन के अनुसार करेंगे तो द स्टार्स करेंगे। तो क्रिया है जो साइन, उसमें SIS नहीं लगाएंगे। और जो द स्टार्स उसे एक वचन कर्ता के अनुसार करेंगे तो इसमें जो साइन है इसमें S लग जाएगा, तो इसे साइंस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो तारे है उसे बहुवचन कर्ता के अनुसार किया है। तो तारे रात्रि में चमकते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द स्टार्स शाइन एट नाइट। तो बहुवचन कर्ता के अनुसार किया है, तो साइन में जो क्रिया है, क्रिया का पहला रूप साइन, उसमें SIS नहीं लगाया है। तो तारे रात्रि में चमकते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द स्टार्स शाइन एट नाइट। चौथा उदाहरण पढ़ेंगे, चंद्रमा रात्रि में चमकता है। चंद्रमा रात्रि में चमकता है। चंद्रमा रात्रि में चमकता है। तो जो चंद्रमा है वह एक वचन करता है, इसीलिए क्रिया के पहले रूप में, जो क्रिया का पहला रूप होता है उसमें SIS लगाएंगे। तो लिखेंगे चंद्रमा होता है, मून मीन्स चमकना होता है, साइन मीन्स, और रात्रि होती है नाइट मीन्स। तो लिखेंगे द मून साइन मीन्स होता है चमकना, तो इसमें S लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, साइंस एट नाइट। चंद्रमा रात्रि में चमकता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द मून शाइन्स एट नाइट।
अगला उदाहरण पढ़ेंगे 5वां। तो पढ़ेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जो पृथ्वी है वह एक वचन करता है, तो एक वचन करता है तो क्रिया में SIS लगाएंगे। तो जो घूमना है यहाँ पर, घूमने के लिए मूव लिखेंगे। और चारों ओर के लिए अंग्रेजी लिखेंगे राउंड। राउंड मीन्स चारों ओर, क्या लिखेंगे, राउंड। और सूर्य यानी सन मीन्स सूरज, तो लिखेंगे द अर्थ मूव। तो मूव से लिखेंगे द अर्थ मूव्स चारों ओर तो लिखेंगे राउंड और सूर्य तो द सन क्या लिखेंगे, द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।